हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लाए हैं 90s की एक बेहतरीन मूवी वर्टिकल लिमिट। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज की मूवी शुरू करते हैं। मूवी शुरू होती है कोलोराडो शहर के माउंटेन वैली से, जहां 5 रॉक क्लाइंबर्स एक ऊंची चोटी पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें पीटर और एनी अपने पिता रोयस और उनके 2 दोस्तों के साथ है। पीटर और एनी आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी ऊपर एक आदमी का हुक टूट जाता है और वो अपने साथ एक दूसरे आदमी को लेकर नीचे गिरने लगता है। उनकी रस्सी रोयस में अटक जाती है और इस वजह से रोयस और पीटर का भी हुक दीवार से निकल जाता है। अब वो पांचों नीचे लटक रहे होते हैं और सिर्फ एनी का ही हुक उन सबको रोके हुए था, लेकिन वो हुक भी अब धीरे धीरे दीवार से निकल रहा था। एक झटका लगता है और रोयस के दोनों दोस्त नीचे गिरकर मारे जाते हैं। रोयस को पता है कि वो एक हुक उन तीनों को नहीं संभाल पाएगा और वो पीटर को अपनी रस्सी काटने को कहते हैं। एना के मना करने के बावजूद पीटर ना चाहते हुए भी वो रस्सी काट देता है और उनके पिता नीचे गिरकर मारे जाते हैं। 3 साल बाद हम देखते हैं कि पीटर पाकिस्तान के कराकोरम पहाड़ियों में कुछ तस्वीरें खींच रहा है। यहाँ एक मैगजीन से पता चलता है कि उसकी बहन एनी अब एक मशहूर क्लाइंबर बन चुकी है। तभी पीटर का साथी फिसलकर घायल हो जाता है और पाकिस्तान आर्मी का एक हेलीकॉप्टर उसे वापस बेस कैंप में लेने को आता है। पायलट से पता चलता है कि एनी भी एक अमीर आदमी वॉन की टीम के साथ यहाँ आई हुई है। वो उन्हें K2 माउंटेन पर चढ़ने में हेल्प करने वाली है। उनकी बातों से पता चलता है कि पीटर ने अपने पिता वाले हादसे के बाद क्लाइंबिंग छोड़ दी थी और एनी भी उस बात से अभी तक उससे नाराज है। वो कैंप में एनी से मिलता है, जो उसे देखकर ज्यादा खुश नहीं होती। आगे वो वहाँ आता है और एनी के साथ साथ टीम के बाकी मेंबर से भी मिलता है। इनकी टीम में वोन और एनी के अलावा एक फेमस क्लाइंबर टॉम मैकलेरन और अली भी है। पीटर अपनी फोटोग्राफी अभियान की सप्लाईज के लिए कैंप के सप्लाई कॉन्ट्रैक्टर स्किप से मिलता है, जिसके पास वोन की सप्लाईज का भी कॉन्ट्रैक्ट है। स्किप उसे बताता है कि कैसे वो अपनी नई एयरलाइंस की प्रमोशन के लिए ही यह अभियान स्पॉन्सर कर रहा है और वो खुद भी K2 पर चढ़ाई करेगा। वहीं वो उसे मोनिक से मिलवाता है, जो पूरे बेस कैंप की मैनेजर के साथ साथ एक डॉक्टर भी है। आगे हम देखते हैं कि वोन अपने अभियान से पहले एक शानदार पार्टी रखता है। वहाँ वो बताता है कि 4 साल पहले भी उसने यह चढ़ाई करने की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ एक हादसा हो गया था। वो सबको अपनी एयरलाइंस के उद्घाटन के बारे में भी बताता है। पार्टी में एक बूढ़ा आदमी आता है जो वोन से इस मिशन की कामयाबी के बारे में सवाल पूछता है। वोन उसे बताता है कि मशहूर क्लाइंबर टॉम इस मिशन को लीड कर रहा है और उन्हें यकीन है कि वो कामयाब रहेंगे। पता चलता है कि इस बूढ़े का नाम विक है और वोन के पिछले मिशन में इसकी वाइफ यहीं मारी गई थी। आगे पीटर एनी को मिशन के लिए गुड लक बोलता है। आगे वो लोग अपनी चढ़ाई शुरू करते हैं और हेलीकॉप्टर से चढ़ाई वाली जगह के लिए निकल जाते हैं। ऊपर टॉम उन्हें बताता है कि शायद तूफान आने वाला है और वो इतनी हाइट पे कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, लेकिन वोन और एनी उसे बताते हैं कि उनकी जानकारी के अनुसार उन्हें कोई खतरा नहीं है और वो उसे अगले पड़ाव तक जाने के लिए फोर्स करते हैं। इधर बेस कैंप में पीटर को तूफान के आने का अंदाजा होता है और वो कंट्रोल सेंटर जाके टॉम को रेडियो पे मैसेज देता है। टॉम उसकी बात नहीं मानता और तभी स्किप भी उन्हें बेस कैंप में वापस आने को कहता है। टॉम समझ जाता है और सबको वापस कैंप में ले जाने का प्लान करता है, लेकिन वोन फिर से टॉम को मजबूर करता है कि उसे आगे बढ़ना चाहिए। पीटर कैंप से देखता है कि वो लोग अभी भी आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ी ही देर में तूफान तेज हो जाता है और टॉम को अपने फैसले पर दुख होता है। वो कुछ और सुने बिना वापस जाने का फैसला करता है और वोन को ना चाहते हुए भी उसकी बात माननी पड़ती है। हर बीतते मिनट के साथ उनकी हालत बद से बदतर होना शुरू हो जाती है। वो किसी तरह रेंगते हुए वापस कैंप की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन बीच में बर्फ ढह जाती है और रैनी उससे बनी एक दरार में गिर जाती है। वो उसे बचाने की सोचते हैं, लेकिन तभी बर्फ टूटने से उनके 2 साथी मारे जाते हैं और टॉम और वोन भी उसी दरार में फंस जाते हैं। वो लोग बेस कैंप से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका संपर्क नहीं हो पाता। इधर बेस कैंप में भी सबको लगता है कि वो लोग मारे गए हैं, लेकिन तभी पीटर को एक आइडिया आता है और वो मोर्स कोड के जरिए एनी से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। मोर्स कोड एक तकनीक है जिससे आप साउंड के जरिए बिना बोले भी अपना मैसेज एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। एनी रेडियो से आती आवाज सुनकर समझ जाती है और वो पीटर तक मैसेज भेजती है कि वो 3 लोग अभी भी बचे हुए हैं। पीटर उन्हें बताता है कि वो लोग उन्हें बचाने आ रहे हैं। वो करीम को उसके भाई अली के बारे में भी बताता है, लेकिन उसे लगता है कि अली भी शायद किसी तरह बच गया होगा। स्किप पीटर को बताता है कि उन लोगों के पास करीब 36 घंटों का वक्त है और उन्हें बचाने के लिए बर्फ और पत्थर को काटने के लिए सही औजार उनके पास नहीं है। पीटर पाकिस्तानी आर्मी से हेल्प मांगता है और कर्नल सलीम उन्हें नाइट्रोग्लिसरीन बॉम्ब के बारे में
बताते हैं, लेकिन वो यह भी बताते हैं कि यह बहुत ही खतरनाक है और थोड़े से प्रेशर में भी फट सकता है। वो बता ही रहे होते हैं कि स्किप लीक होते हुए नाइट्रोग्लिसरीन पर पांव रख देता है, लेकिन एक सिपाही उसके जूते को निकाल कर उन्हें बचा लेता है। पीटर उन्हें बचाने के लिए एक टीम बनाता है, जिसमें उसके अलावा स्किप, करीम और दो भाई मेलकम और सिरिल है। उन्हें अभी भी एक और आदमी की जरूरत है ताकि वो दो जनों की टीम बनाकर उन्हें ढूंढ सके। वो लोग सप्लाई इकट्ठी करते हैं और कैलकुलेशन करते हैं। उनके हिसाब से अगर वो सुबह निकलते हैं तो उन्हें वहाँ पहुँचने में 27 घंटे लग जाएंगे और एनी के पास सिर्फ 22 घंटों तक का वक्त होगा। पीटर को विक की याद आती है, जो खुद एक क्लाइंबर है और उसने 24 घंटे में इस चढ़ाई को पूरा किया था। यहाँ स्किप उसे उसकी वाइफ के बारे में बताता है, जिसकी बॉडी अभी तक नहीं मिली है और विक हर साल उसकी बॉडी ढूंढने यहाँ आता है। यहाँ डॉक्टर मोनिक भी उनके साथ आने को तैयार हो जाती है। पाकिस्तानी आर्मी उन्हें हेलीकॉप्टर से उनके पड़ाव तक छोड़ने को तैयार हो जाती है और वो लोग विक के पास पहुँचते हैं और उसे आने की रिक्वेस्ट करते हैं। विक मना कर देता है, लेकिन स्किप उसे बताता है कि वॉन भी वहाँ फंसा हुआ है और वो उसे काफी सारे पैसे भी दे सकता है। वॉन का नाम सुनकर विक आने को तैयार हो जाता है, लेकिन वो स्किप को वापस बेस पर जाके कोऑर्डिनेट करने को कहता है। वो लोग 3 टीम्स बनाते हैं, जिसमें विक के साथ पीटर, मेलकम के साथ करीम और सिरिल के साथ मोनिक है। इधर दरार में एनी, टॉम और वॉन कुछ रूल्स बनाते हैं ताकि वो लोग ज्यादा समय तक खुद को जिंदा रख सके। टॉम बताता है कि उन्हें फ्यूल सेल से पानी बनाना होगा और थोड़ा थोड़ा पीना होगा, क्योंकि इतनी हाइट पे बिना पानी पिए उन्हें एडिमा नाम की बीमारी हो सकती है। यहाँ पता चलता है कि उनके पास एडिमा से बचने की दवाई डेक्सामेथासोन भी है। वो लोग उम्मीद करते हैं कि उनकी सप्लाई खत्म होने से पहले पीटर उन्हें ढूंढ ले। टॉम की तबीयत बिगड़ना शुरू हो जाती है और एनी उसे डेक्स देना चाहती है, लेकिन वो उसे मना करता है क्योंकि उसे लगता है कि टॉम वैसे भी मरने वाला है और उन्हें दवाई को वेस्ट नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान आर्मी का हेलीकॉप्टर बड़ी ही मुश्किलों से उन्हें उनके पहले पड़ाव तक छोड़ता है, जहाँ पीटर और विक मरते मरते बचते हैं। वो लोग आगे बढ़ते हैं और तीनों टीम्स अलग अलग रास्तों से दरार के लिए निकल पड़ती हैं। पीटर को लगता है कि विक इस मिशन की आड़ में वॉन से अपनी पत्नी की मौत का बदला लेना चाहता है और वो उसे ऐसा करने के लिए मना करता है। दरार में एनी की हालत भी बिगड़ने लगती है और वॉन ये नोटिस करता है। टॉम एनी को डेक्स लेने को कहता है, लेकिन वॉन उसे रोकता है और बताता है कि वो अपने शेड्यूल से ही डेक्स को ले सकते हैं। एनी और वॉन अली के बैग को लाने की कोशिश करते हैं, जिसमें और भी डेक्स हैं, लेकिन वो दरार के दूसरे हिस्से में है। इधर सिरिल का बैलेंस बिगड़ता है और वो फिसलता हुआ एक खाई से लटक जाता है। मोनिक उसके हुक को अपनी रस्सी से बांधती है, लेकिन तभी बर्फ टूट जाती है और वो दोनों लटक जाते हैं। मोनिक किसी तरह उसे पास की चट्टान की तरफ धकेलती है, जिससे वो ऊपर पहुंचता है, लेकिन उसके बैग से नाइट्रोग्लिसरीन की बोतल नीचे गिर जाती है। वहाँ एक धमाका होता है और उससे आए तूफान से सिरिल मारा जाता है। मोनिक किसी तरह खुद को बचाकर ऊपर आती है और पीटर के पास पहुंचती है। मेलकम को भी अपने भाई की मौत का पता चलता है, लेकिन वो उसके लिए कुछ नहीं कर पाता। धमाके से दरार में भी बर्फ टूटती है, लेकिन एनी वो बैग लेने में कामयाब हो जाती है। वो खुद को और टॉम को डेक्स का इंजेक्शन देती है। वॉन को ये अच्छा नहीं लगता और वो उन्हें गुस्से से देखता है। यहाँ पता चलता है कि वॉन कितना सेल्फिश है और उसे एनी और टॉम की कोई परवाह नहीं है। आर्मी हेडक्वार्टर में हुए एक धमाके से कर्नल आमिर को पता चलता है कि नाइट्रो सूरज की गर्मी से फट सकता है और वो कैंप को इसकी खबर पीटर को देने को कहता है। विक और पीटर टाइम रहते अपने नाइट्रो को छांव में ले जाते हैं। वो लोग मेलकम और करीम को भी यह बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका रेडियो ऑफ होता है। पीटर छोटे रास्ते से जाता है और उन्हें किसी तरह आगाह करता है। वो लोग भी अपने नाइट्रो को छांव में ले जाते हैं, लेकिन ऐसा करते वक्त वो लीक होना शुरू हो जाता है और वहाँ एक धमाका होता है, जिसमें वो दोनों भी मारे जाते हैं। धमाके से बर्फ ढह जाती है और वहाँ दफन विक की वाइफ की बॉडी बाहर आ जाती है। विक को उसके पास डेक्स का खाली बॉक्स मिलता है और वो समझ जाता है कि वॉन ने उसे झूठ कहा था कि उसकी वाइफ की डेक्स गुम हो गई थी। वो पीटर को बताता है कि वॉन ने ही वो डेक्स चुरा ली होगी और उसकी बीवी को मरने के लिए छोड़ दिया होगा। आगे वो अपनी बीवी के लिए प्रेयर करता है। रात को एनी पीटर को रेडियो करती है और उसे वापस जाने को कहती है। वो बताती है कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है, लेकिन पीटर उसे यकीन दिलाता है कि वो उसे बचा लेगा। वॉन खुद को डेक्स का इंजेक्शन देता है और उसी खाली सिरिंज में हवा भर के टॉम को मार डालता है। एनी को खाली सिरिंज देखकर पता चल जाता है और वो वॉन से लड़ाई करती है। उनके लड़ाई में अचानक ऊपर की बर्फ ढह जाती है और उन्हें आसमान दिखने लगता है। वो पेन के इंक से बाहर कुछ निशान बनाना चाहते हैं, लेकिन वो जम चुके हैं और उनके पास आग जलाने का कोई भी
साधन नहीं है। वॉन उठता है और एक बैग में टॉम की बॉडी से ब्लड निकालता है। वो लोग उस ब्लड बैग को ऊपर तक ले जाते हैं और उसे फोड़ देते हैं, जिससे ऊपर हर तरफ ब्लड फैल जाता है। इधर पीटर और मोनिक विक को वहीं छोड़कर आगे बढ़ते हैं और उस निशान को देखकर दरार की लोकेशन तक आ जाते हैं। वो नीचे मैसेज फेंकते हैं कि वो वहाँ धमाका करने वाले हैं। एनी और वॉन खुद को सुरक्षित करते हैं। वहाँ धमाका होता है और दरार का रास्ता खुल जाता है। पीटर भागकर वहाँ जाता है और रस्सी नीचे फेंकता है। एनी बेहोश हो जाती है और वॉन उसे रस्सी से बांध देता है और वो लोग उसे ऊपर खींचना शुरू कर देते हैं, लेकिन वहाँ बर्फ टूटने लगती है और उनका हुक निकलने लगता है। तभी विक वहाँ आता है और उनकी हेल्प करता है। वो खुद नीचे जाता है ताकि वहाँ से उनकी हेल्प कर सके। वॉन को लगता है कि विक उसे मारने आया है, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करता और उसको और एनी को सेफ्टी रोप से बांध देता है। पीटर और मोनिक उन्हें खींचना शुरू करते हैं, लेकिन तभी वॉन और विक के नीचे से बर्फ टूट जाती है और वो सब लोग रस्सी पर लटक जाते हैं। यहाँ हमें मूवी के स्टार्टिंग सीन का रेफरेंस दिखता है, जहाँ पीटर, एनी और उसके पिता भी ऐसे ही लटके हुए थे। विक समझ जाता है कि सब लोग ऊपर नहीं पहुँच सकते और वो अपने चाकू से रस्सी को काट देता है, जिससे वो और वॉन नीचे गिरकर मारे जाते हैं। तो इस तरह विक ने वॉन से अपनी बीवी की मौत का बदला ले लिया है। एंड सीन में हम देखते हैं कि एनी को होश आ गया है और वो अब ठीक है। इस रेस्क्यू मिशन में मारे गए सभी लोगों के लिए वहाँ एक मेमोरियल बना दिया गया है और इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।